अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कलेजी। कलेजी को किस तरह गलाते हैं और कलेजी का ज़बरदस्त सालन कैसे बनाते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कलेजी का एक बड़ा पीस मंगवाया, उसके जो स्लाइसेस किए हैं दरमियान से उसको मैंने कट किया। उसके बारीक बारीक छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए, इतने भी छोटे नहीं करने, जैसे नॉर्मल होते हैं वो स्लाइसेस किए मैंने। और स्लाइसेस करने के बाद इसका मैं सालन बनाऊंगी, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। ये तकरीबन 2 किलो कलेजी है। इसके साथ मैंने 2 बड़ी प्याज उनको ग्राइंड कर लिया है, वो ली हैं। इसके साथ साथ 3 अदद टमाटर हैं और 2 हरी मिर्चें हैं और धनिया है। और अब स्टार्ट करते हैं कि कलेजी को कैसे सॉफ्ट बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो पेस्ट बनाया था ऑनियन का वो ऐड कर दिया। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा ऑयल के 2 चम्मच ऐड होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए। अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। आपने अनियन की प्याज का जो पेस्ट है इसको इतना इसकी भुनाई करनी है कि जैसे ये वाइट है ना तो ये ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह भुनाई करनी है। अगर भुनाई ना करें सही तरह से तो फिर जो प्याज की वजह से ना कलेजी अक्सर मीठी हो जाती है, सालन मीठा बनता है। मैंने इसको अच्छी तरह से इतनी भुनाई की, ये ब्राउन हो गया। ब्राउन करना है अच्छी तरह से। ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के 2 चम्मच शामिल किए हैं मैंने इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब तक आप मसालों की अच्छी तरह से भुनाई ना करें तो कभी भी खानों में टेस्ट नहीं आता। प्याज की अगर भुनाई ना की जाए, बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जिसमें डार्क ब्राउन करना पड़ता है प्याज को। अब मैंने जो 3 टमाटर लिए थे उनको बारीक बारीक काट लिया और उनको भी मैं ऐड कर दूंगी और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें, मैंने स्टार्ट में नहीं बताया था, इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दही ऐड करूँगी। जब भी आप मसालों को अच्छी तरह से भुनाई ना करें तो कभी भी टेस्ट नहीं आता। और बहुत सारे रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें डार्क ब्राउन करना पड़ता है प्याज को, और बहुत सारी में लाइट रखना पड़ता है, मीडियम ब्राउन रखना पड़ता है, या बिल्कुल वाइट ही रखना पड़ता है। मैंने दही ऐड कर दी। दही 1 प्याली दही की ऐड की है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ग्राइंड करें अच्छी तरह, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फ्लेम तेज़ हो, जब आपने दही ऐड करनी है तो फ्लेम तेज़ होना चाहिए। तेज़ फ्लेम पे आप दही ऐड करें। और इसके बाद इसमें ऐड होगी कुटी हुई मिर्च 1/2 चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1/2 चम्मच, और हल्दी का 1 टेबल स्पून, ये भर के मैंने ऐड किया था, 1 टेबल स्पून बनती है ये ऐड कर दिया। इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। याद रहे मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं किया, और नमक इस टाइम पे ऐड भी नहीं करते। जब भी आप कलेजी बनाएं नमक आप एंड में कलेजी में ऐड करें। अब जो 2 किलो कलेजी थी जिसको मैंने स्लाइसेस में क्यूब्स में काट लिया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से कलेजी को इसकी भुनाई करूँगी। और अभी भी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक हमेशा एंड में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में नमक ऐड कर देंगे तो कलेजी सॉफ्ट नहीं बनेगी कभी भी। तो जो नमक होता है हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने कलेजी का कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है।
नमक ऐड करने के बाद अब थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा को आप भून के रख लें और फिर इसमें मैं अब ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप जितना पानी ऐड करना है। जस्ट 1 कप पानी ऐड करना है और आपने टाइमर लगा देना है। टाइमर मतलब टाइम चेक करके आपने सिर्फ 5 मिनट इसको पकाना है कलेजी को। 5 to 10 मिनट्स में ये कलेजी रेडी हो जाती है। इसको आप फ्लेम आपने तेज़ रखना है। फ्लेम तेज़ रखें और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया था। अब मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। पिसा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया लास्ट में ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। बहुत ही टेस्टी बनती है कलेजी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने भुनाई की है इसकी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें धनिया गार्निश कर दूँगी। धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे, धनिया, अदरक और हरी मिर्चें। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अगर आपसे भी कलेजी हार्ड हो जाती है तो तमाम जो टिप्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह कलेजी बहुत ही सॉफ्ट रेडी होगी। तो आप भी ज़रूर बनाएं घर में और कमेंट्स में बॉक्स में आके ज़रूर मुझे कमेंट करें कि कैसी कलेजी बनी।